नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में, जहां हम शुरुआत करेंगे आज टॉप 10 कमोडिटी के साथ। सबसे पहले जीरे की चाल देखें तो पिछले 2 दिनों में 12% की तेजी, 2 दिनों में 6% का अपर सर्किट लगा और अब वापस से 33,200 के आसपास जीरे का वायदा जा चुका है। यानी अच्छी रिकवरी आ रही है, लोअर लेवल पर बाइंग आ रही है। मंडियों में, ऊंझा की मंडी में भी भाव 25,000 से 38,000 के ऊपर अब भाव जा चुके हैं। मिनिमम भाव 25,000, ऊपर 38,250 तक भी कल ऊंझा के मंडी में भाव गए थे। धनिया और हल्दी की बात करें तो हल्दी में हल्की तेजी है, 13,850 के आसपास है। धनिया में भी कल निचले लेवल से खरीदारी आई, 7,000 के ऊपर फिर से भाव आ चुका है। कल 3% से ज्यादा की तेजी दिखी, 7,050 के ऊपर भाव ट्रेड कर रहा है। ग्वार सीड और ग्वार गम यहां पर हल्की खरीदारी दिख रही है। हालांकि जो अराइवल्स की स्थिति है वो अभी कम हो चुकी है, सप्लाई मंडियों में कम आनी शुरू हो चुकी है। ग्वारगम के एक्सपोर्ट की जो मांग है वो भी बेहतर हुई है। तो ये है ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर रिपोर्ट। अब बात करते हैं कैस्टर की, जहां पर हाजिर की जो रिपोर्ट आ रही है वो बेहतर है। मंडियों में डिमांड अच्छी है और भाव में हालांकि उस तरह का रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। भाव में हल्की तेजी दिख रही है, 5725 के आसपास भाव यहां पर ट्रेड हो रहा है। सनफ्लावर ऑयल फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। 2023 में ही नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ था, दिवाली के दिन 825 के ऊपर भाव है। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में जबरदस्त उछाल दिखा है, क्योंकि बाकी तेल तिलहन के वायदा नहीं है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। पार्टिसिपेंट्स यहां पर आके हेजिंग कर रहे हैं क्रूड सनफ्लावर ऑयल के फ्यूचर्स में आकर। अब बात करते हैं कॉटन खेक की, जहां पर खरीदारी कल दिखी, यहां पे 2750 के आसपास है, 1% के आसपास की कल तेजी दिखी। अब दायरे में कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स कॉटन की बात करें तो दायरे में है। मंडियों की अगर बात करें कॉटन के तो वहां पर 6,500 से 7,000 के आसपास अकोला मंडी में भाव चल रहे हैं कॉटन के प्रति क्विंटल के, और ये जो भाव हैं वो कैंडी के हैं। मेंथा ऑयल 925 के आसपास हल्की तेजी दिख रही है आज एमसीएक्स पर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने मेहमान से भी। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात जीरे की कर लेते हैं। सर, जीरे में अच्छी रिकवरी आई है, क्या लग रहा है ये रिकवरी टिकेगी या ऊपर में बेचकर जाना चाहिए? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। हमने देखा है कि जो है लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी जीरे में, और पिछले सप्ताह ही लगभग 20% से ज्यादा की गिरावट आई थी, और उसके बाद एक अच्छे लेवल पे जो है जीरा की कीमतें आ गई थी। और हाजिर बाजार में भी हमने देखा है कि निचले स्तरों पर फिर एक बार बाइंग इंटरेस्ट जो है देखने को मिला है। दूसरा, यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो भी थोड़ी सी जो है गड़बड़ाई है राजस्थान और गुजरात में, तो उसके चलते भी कीमतों में सपोर्ट है। तो हमारा मानना है कि अभी बाइंग की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 36,500 तक की जो रिकवरी एक बार यहाँ संभावित है, तो अभी पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए 36,500 तक के स्तर के लिए। 36,500 के लिए आप होल्ड करें। स्टॉप लॉस क्या लगा ले मनोज जी? स्टॉप लॉस अब यहाँ पे रहेगा 32,800। 32,800 के स्टॉप लॉस के साथ 36,500 के लिए आप यहां पे होल्ड कर सकते हैं। जीरे पर यह सलाह है। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी हालांकि अब दायरे में दिख रही है, 14,000 के आसपास ही है। हल्दी को लेकर मनोज जी क्या लग रहा है? हल्दी की चाल कैसी दिख रही है यहां से? हल्दी में थोड़ी सी यहाँ पे डिमांड जो है वो लेकलस्टर नजर आ रही है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कीमतें 14,000 के स्तर के ऊपर टिक नहीं पा रही है। तो हल्दी में अभी ये लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि एक बार 13,300 13,200 वो भाव जो है एक बार हल्दी में देखने को मिल सकते हैं, और वहां से फिर एक बार रिकवरी यहाँ पे हल्दी में बनती हुई नजर आएगी। तो अभी यहाँ पे ये काउंटर से दूर रहने की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 500-600 रुपए की गिरावट और इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। मनोज जी, कल धनिया में काफी अच्छी तेजी दिखी थी। लोअर लेवल पे करीब 3% के आसपास की खरीदारी दिखी धनिया में। क्या लग रहा है मनोज जी, धनिया की चाल आगे कैसी रह सकती है? धनिया में बिल्कुल एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और जो 7,000 के स्तर है वो एक काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और हमने देखा कि निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। सोइंग इस बार लगभग 30 से 40% कम है। साथ ही यहाँ पे जो वेदर की जो कंडीशन है वो फिर एक बार यहाँ पे बिगड़ती हुई नजर आई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों स्टेट्स में। तो यहाँ पे एक रिकवरी जो है संभावित है धनिया में। जनवरी वायदा में 6,950 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी, 7,250 तक के लक्ष्य के लिए 6,800 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं। तो खरीदारी करें 6,950 के आसपास। 7,250 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो एक पिक खरीदारी की सलाह धनिया की आ रही है। ग्वार सीड ग्वार गम, हालांकि जो फंडामेंटल्स है वो मजबूती के है, लेकिन उस तरह की मजबूती ग्वार सीड ग्वार गम में मनोज जी दिख नहीं रही है। हाजिर में अब जो सप्लाई है, आवक है, अराइवल्स कम होते जा रहे हैं। ग्वारगम की एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी है, उसके बावजूद ग्वार सीड ग्वारगम दायरे में है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको दिख रही है? यहां से क्या करना चाहिए?
दोनों ही काउंटर जो है ओवरसोल्ड जोन में है विश्वमोहन जी, तो यहाँ भी एक रिकवरी संभावित है। अगर मैं ग्वार सीड की बात करूं तो 5,440 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वारगम में भी 10,600 तक के जो स्तर है वो संभावित है। तो ये लेवल पे बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी, बाय करके चल सकते हैं 10,300 पर ग्वारगम, और 5,340 के आसपास ग्वार सीड को बाय कर सकते हैं। 5,200 का 80 का स्टॉप लॉस लगाए, 5,440 का लक्ष्य रखें। वहीं ग्वारगम में 10,300 के आसपास बाइंग की रणनीति बनाए, 10,150 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य ऊपर में 10,600 तक का यहाँ रख सकते हैं। तो ये भी ग्वारसाइड और ग्वारगम में यहाँ पर आपको बेचने की सलाह नहीं है, यहाँ पर खरीदारी ही आपको करनी है। मनोज जी, अब बात कर लेते हैं क्रूड सनफ्लावर ऑयल फ्यूचर्स की। यहाँ पर जबरदस्त लोगों का रुझान है क्योंकि बाकी तेल तिलहन का वायदा बंद है, उसका फायदा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स उठा रहे हैं। और अच्छे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़िया दिख रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे दिख रहे हैं। मनोज जी, क्या करना चाहिए? इस काउंटर में 825 के आसपास है एनसीडीएक्स पे। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखें अगर रेशो, तो वो सेल साइड में रहना जो है वो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो बाय साइड में रह सकते हैं। जिस तरह से रेड सी में तनाव है तो उसके चलते यहाँ पे सप्लाई के कंसर्न्स भी बने हुए हैं, और उसी के चलते हमने कल अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आते हुए देखी थी। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में कीमतें फिर एक बार 850 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे अगर सेलिंग की पोजीशन हो तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में 850 तक के स्तर फिर एक बार क्रूड सनफ्लावर ऑयल दिखा सकता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन केक और कॉटन की। दोनों में दायरे में कारोबार हो रहा है। मनोज जी, इन दोनों काउंटर पर क्या राय है? यहाँ दायरे में ही कारोबार देखने को मिला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आइस कॉटन वायदा है वो एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। डिमांड को लेकर के भी जो कंसर्न्स है वो बने हुए हैं। तो हमारा मानना है कि जो एमसीएक्स कॉटन वायदा है वो 55,000 से 56,800 की जो दायरा है उसमें बना रहेगा। वहीं अगर एनसीडीएक्स कपास वायदा की बात करें तो यहाँ भी जो है 1535 से 1570 का दायरा बना हुआ है। कॉटन सीड ऑयल केक में हम देख रहे हैं कि 2682 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो काफी स्ट्रांगली होल्ड हो रहे हैं अगर जनवरी वायदा की बात करें। लेकिन 2800 के पार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट निकल नहीं पा रहा है। तो 2680 से 2800 का दायरा कॉटन सीड ऑयल केक में नजर आता है। ओके, चलिए अब एग्री के बाद अब नॉन एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर में आज तेजी दिख रही है। आज एक अहम डेटा भी है, लेबर मार्केट की रिपोर्ट आएगी लेबर डिपार्टमेंट से यूएस में, जिस पर बाजार की नजर है। हालांकि कल जो प्राइवेट सेक्टर के डेटा आए थे वो 1,64,000 थे, बाजार के अनुमान से थोड़े बेहतर थे। 1,30,000 का बाजार का अनुमान था। जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े बेहतर थे। यानी लेबर मार्केट में मनोजी स्ट्रेंथ दिख रही है, उससे डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती दिख रही है। बॉन्ड यील्ड वापस से 4% यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड चला गया। क्या लग रहा है, आज दबाव दिख सकता है क्या गोल्ड सिल्वर पर? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो कल एडीपी नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा आए थे वो बाजार की उम्मीद से बेहतर थे। साथ ही यहाँ पे जॉबलेस क्लेम्स में भी गिरावट देखने को मिली थी, और उसी के चलते हमने सोने और चांदी की कीमतों में एक दबाव कल के सत्र में आते हुए देखा था। लेकिन चांदी बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल निचले स्तरों से सपोर्ट्स आते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में बढ़त है, तो उसके चलते सोने में दबाव जो है वो आज भी बना रह सकता है। हमारा मानना है कि सोना अगर यहाँ 62,850 तक के स्तर दिखाता है शाम के सत्र के पहले, तो बिकवाली करके चलना चाहिए। 63,040 का स्टॉप लॉस लगा के लक्ष्य यहाँ पे 62,400 का रखें। यहीं इसके विपरीत चांदी में यहाँ पे गिरावट में बाय की सलाह रहेगी। जो बाइंग की रणनीति बनानी है वो हमारा मानना है कि 72,100 72,200 की रेंज में बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस एक यहाँ पे रखना है वो 71,650 का रखना है, और 73,000 तक के जो स्तर है वो चांदी में देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर को लेकर, अब क्रूड को लेकर क्या आप राय देंगे? दोनों तरह की खबरें हैं। एक तो यूएस में रिकॉर्ड प्रोडक्शन, इन्वेंट्री के जो नंबर्स थे गैसोलीन के वो भी काफी ज्यादा थे। दूसरी तरफ लाल सागर की चिंता। तो किस खबर को आप ज्यादा तवज्जो देंगे, किस साइड का ट्रेड करेंगे क्रूड में? नहीं, यहाँ पे मिक्स्ड फंडामेंटल है, और हम देख रहे हैं कि काफी न्यूज बेस्ड जो है काउंटर रिएक्ट कर रहा है, और हम दोनों तरफ के मूव्स जो है वो इसमें आते हुए देख रहे हैं। कल ऊपरी स्तरों से गिरावट हमने आते हुए देखी थी। तो अब यहाँ पे अगर 5,980 के स्तर के आसपास के अगर भाव मिले तो फिर वो निचले स्तरों पर बाय कर सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि ये काउंटर से दूर रहें। एनर्जी पैक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेचुरल गैस में पिछले 2 सेशन में अच्छा मूवमेंट जो है वो देखने को मिला था, और फिर एक बार जो है कीमतें अपने रेजिस्टेंस के पार निकलती हुई नजर आई है। तो थोड़े डिप में यहाँ पे नेचुरल गैस में बाय की सलाह रहेगी। अगर 228 के स्तर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 222 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 240 का रखना चाहिए अगले 1 से 2 दिन के लिए। वो ऐड करें, रिस्क अगर आप नहीं ले सकते हैं तो फिर नेचुरल गैस की खरीदारी की सलाह 240 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। आखिरी में 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा मनोजी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद है आपको दिन के लिए? यहाँ पे लेड हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, तो 180 150 पर लेड में बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो लगाना है 180.50 का लगाए। लक्ष्य यहाँ पे 183.50 का रखना चाहिए।
ऐसा काउंटर है जहां पे आज तेजी दिख रही है 183.50 रुपए के टारगेट के लिए। शुक्रिया मनोज जी समय देने के लिए, एग्री से लेकर नॉन एग्री मार्केट का पूरा आउटलुक बताने के लिए। तो कम्युनिटी मार्केट में फिलहाल इतना ही, लेकिन इक्विटी मार्केट के कवरेज के लिए चलते हैं अपने दोनों सहयोगियों के पास। शुक्रिया।